हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है इसको समझेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर के पढ़ने के बाद आप कैपेबल हो जाओगे यह जानने के लिए कि किसी मल्टीमीटर द्वारा करंट का मापन, ठीक है, वोल्टेज का, ठीक है, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये जो भी चीज़ें हमारी पैरामीटर्स हैं वो हम नाप लेते हैं कि कैसे हमें मान कैलकुलेट करना आ जाता है। किसका किसका? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस जो मेन हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर की भी वैल्यूज हम पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये जान जाओगे कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है डिजिटल मल्टीमीटर की। क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है मल्टीमीटर। ठीक है, इसके नाम से क्या स्पष्ट है कि मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का अर्थ ये होता है कि यह कई सारे इंस्ट्रूमेंट का मापन एक साथ कर सकता है, मल्टीमीटर है। ठीक है, जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें मेजर कर रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम सारी चीजें मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर का। ओवरव्यू क्या है, पढ़िए इसको, स्लाइड को। अ डिजिटल मल्टीमीटर is a versatile instrument that contains 3 different meters in one। क्या क्या चीजें हैं कि एक वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है। वर्साटाइल मतलब बेटा क्या हुआ? ऑलराउंडर। ठीक है, जो एक ही साथ कई सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके, उसको कहते हैं वर्साटाइल। ठीक है, तो वर्साटाइल नेचर का होता है, वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है मल्टीमीटर, जो एक साथ कई सारे रोल में फिट बैठता है, यानी कि एक साथ कई सारे काम करता है। मेनली 3 डिफरेंट मीटर्स को एक साथ संयोजित करता है। ठीक है, मेनली 3 डिफरेंट है। क्या क्या है? पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है ओम मीटर, और तीसरा है एमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का मापन करता है, और वोल्ट मीटर का मापन करना वोल्ट मीटर का हम जो मापन करते हैं वो वोल्ट्स में करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। दूसरा है ओम मीटर। ठीक है, ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का जो मापन करता है वह होता है रेजिस्टेंस मीटर, यानी कि ओम मीटर। ठीक है, और तीसरा है एमीटर। एमीटर से हम क्या मापते हैं? करंट। किसमें? एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो क्या क्या मिल गया? पहला वोल्टेज, दूसरा करंट, और तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट को अगर ऐसे ना लिख करके आप आई लिखो, ठीक है, तो वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, और रेजिस्टेंस। इन 3 चीज़ों का हम मापन करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से। एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर 2 प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं। बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो डिजिटल मल्टीमीटर पढ़ना है। एनालॉग और डिजिटल में खास बात क्या होती है, अंतर क्या होता है? देखो, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है या एनालॉग मीटर होता है, एनालॉग मीटर के साथ ये होता है कि उसमें एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी कम होती है, मतलब कि जो मापन हम करते हैं
वह त्रुटिपूर्ण होती है, ठीक है, उसमें त्रुटियां होती हैं, उसमें एरर्स होते हैं। वहीं डिजिटल मल्टीमीटर के साथ क्या है कि इसमें एरर फ्री होता है, एरर इसमें बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो बनावट हमारी है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो हमारा एनालॉग मल्टीमीटर होता है, समझना बात को, और जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है, दो प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ना सिर्फ बेटा डिजिटल ही है, बट एनालॉग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ अंतर क्या है। कि आपके दिमाग में एक कहानी और एक पिक्चर बैठ जाए कि जब हम एनालॉग कहेंगे और जब हम डिजिटल कहेंगे, दिमाग में ये प्रश्न जो है इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए। एनालॉग देखो, एनालॉग में आपने जो भी पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि उसमें हैवी वेट के कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, हैवी वेट्स के मतलब बहुत ज़्यादा भार के। दूसरी चीज़ एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग के साथ जो इसका ऑपरेशन होता है वो स्लो होता है। ऑपरेशन क्या होता है, स्लो होता है। तीसरी बात, एनालॉग के साथ ये भी है, एक तो मैंने बताया कि इसमें एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एरर होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, चूंकि एक हैवी कंपोनेंट्स, जैसे हैवी कंपोनेंट्स की बात करो तो मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, कोई भार लगा है, निडल है, पॉइंटर है, या क्वाइल है। क्वाइल क्या है, क्वाइल एक वायर होता है, ठीक है, कुंडली जिसे कहते हो, इसमें कुछ ना कुछ भार होता है। तो भार क्या करता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो बना देता है, ठीक है, आपका मीटर जो है धीरे धीरे परफॉर्म करता है। और उस भार की वजह से, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन के जो एलिमेंट्स हमारे लगे हुए हैं उसकी वजह से भी एक लॉस क्रिएट होता है, चाहे वो हीट के वेव में हो, चाहे वो वेट के वेव में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से एरर प्रोड्यूस होता है। वही डिजिटल की बात करें तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, जहां पे एनालॉग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी, वहीं पे एनालॉग एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी वैद्युत यांत्रिकी कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट। और डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो इसका निर्माण होता है पीसीबी से, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। पीसीबी का निर्माण जो होता है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनसे इनका निर्माण होता है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑपरेट करती हैं, बहुत फास्ट होती हैं अपने ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट का सवाल नहीं होता है। कुल मिलाकर के ये चिप पे काम करता है, जिसे आप चिप कहते हो ना, ठीक है, आईसी चिप पे काम। डिजिटल, इसलिए डिजिटल फॉर्म में है, एनालॉग के साथ समझ में आ गया। तो यह बात हमेशा याद रखना कि हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो तीन तरह के ऑपरेशन करता है, वोल्ट मीटर का मेजरमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट, और करंट का मेजरमेंट, करंट का मेजरमेंट। वोल्ट मीटर वोल्ट में नापा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस द्वारा ओम मीटर जिसको ओम में नापा जाता है, और एमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है, ठीक है। चलो,
अब आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। इससे पहले हम ब्लॉक डायग्राम को शुरू करें, ठीक है, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो आपके सिलेबस में बेटा, सिर्फ सिलेबस में आपकी यही है कि एक मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम बताइए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मल्टीमीटर जो है वो दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है, ठीक है। डिजिटल मल्टीमीटर होता है, ये हमारी स्क्रीन है, जो वैल्यू है हमको यहाँ पता चल जाती है, जो मापा गया है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं, जैसे आपको ये V दिखाई दे रहा है, ये वोल्टेज मापने के लिए है, ये भी वोल्टेज मापने के लिए है जो ऑरेंज कलर में है। ये देखो ओम दिखाई दे रहा है, यह ओम रेजिस्टेंस मापने के लिए है जो ग्रीन कलर में है, ठीक है। यह डायोड का रेजिस्टेंस मापने के लिए है, ठीक है, दिख रहा है। इधर आपको जो रेड में दिख रहा है ये है एमीटर, यानी कि करंट मापने के लिए। एमीटर का मतलब सॉरी करंट मापने के लिए ये हमारा सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चीज मिल गया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। इसके साथ ही साथ वोल्टेज जो है या करंट जो है, यानी जो एसी सर्किट है, वो एसी भी होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, या डीसी होती है, दोनों होती है। तो ये जो हमारा सेक्शन है जहाँ मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, राइट साइड में आपका ये एसी कंपोनेंट को मेजर करता है, मतलब ऑफ के बीच में ऑफ है। इसके राइट साइड में एसी कंपोनेंट है और उसके लेफ्ट साइड में वोल्टेज का डीसी मेजरमेंट होता है, ठीक है। डीसी वोल्टेज मापना है तो लेफ्ट साइड में, एसी वोल्टेज मापना है तो राइट साइड में आप देखोगे, ठीक है। क्लियर है, ये रही इसकी कहानी। जो बीच में हमारा है इसको हम डायल कहते हैं। ये है डायल, जिससे घुमाया जाती है, इसे नॉब होती है, रेगुलेटर होता है, एज अ रेगुलेटर होता है, ये डायल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जैक बना हुआ है, ये करंट के लिए जैक बना हुआ है, ये देख रहे हो। ये सारे, ये 1 2 3, ये क्या है, ये तीनों के तीनों प्रोब होते हैं, ठीक है, प्रोब कहते हैं, प्रोब कनेक्शन होता है। ये यहाँ से हमको करंट मापना है कि वोल्टेज मापना है, उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे हमको वोल्टेज मापना है, ठीक है, तो वोल्टेज मापने के लिए यहाँ पे देखो एक वोल्टेज के साथ यहाँ पे लगा हुआ है प्रोब, और ये ग्राउंड के साथ, ग्राउंड मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल के साथ, ठीक है, ग्राउंड मतलब न्यूट्रल के साथ। तो ये ग्राउंड और न्यूट्रल आपस में मिल करके वोल्टेज मिल जाएगा। अगर करंट से नापना होता तो इसको मैं निकाल करके इसमें जोड़ देता, तो करंट नापना तो करंट माप लेती। तो जो आपको मापना है आप इससे मेजरमेंट कर सकते हो। तो यही है बेटा डायल। ध्यान से देखो, ब्लॉक डायग्राम पे हम लोग आएंगे, पहले ये समझ लो। जब ये समझ लोगे तो ब्लॉक डायग्राम को समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में ऑफ, देखो ये बीच में ऑफ है, मिडिल में, जब नॉब हमारा जाएगा तो इसको ऑफ में दिखाएगा, ये हमारा नॉब का पॉइंट है, ठीक है। इधर देखो बेटा वोल्टेज बना हुआ है और इधर भी वोल्टेज बना हुआ है। तो मैंने बताया कि हमारा साइनोसॉइडल जो होता है वो एसी होता है, वो इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है V के साथ, साइनोसॉइडल, मतलब ये एसी के लिए है। और डीसी के लिए देखो एक ऐसे है और फिर नीचे डॉटेड, ठीक है, V, ये डीसी के लिए है। डीसी वोल्टेज ये हो गया और एसी वोल्टेज ये हो गया। करंट की बात करें, ठीक है, करंट जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ए मतलब एम्पियर, करंट मापन के लिए। देखो यहाँ पे माइक्रो दिखाई दे रहा है, माइक्रो छोटा सा, यहाँ पे मिली, ठीक है, माइक्रो मिली करके है,
और यहाँ पे फिर एम्पियर, 10 एम्पियर तक का हमें यहाँ पे मिल रहा है, करंट मापन है। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो रेजिस्टेंस का मापन है मेनली। देखो यहाँ 200 ओम, 2000 ओम, 20,000 ओम, 200,000 ओम, इतना मतलब कितना रेजिस्टेंस आप माप सकते हो। ऐसे वोल्टेज की बात देखो, ठीक है, 200 750 के बीच में रेंज मापना है, 200 से लेके 1000 के बीच में मापना है। तो वोल्टेज का और करंट का, रेजिस्टेंस का, सबका रेंज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कुछ ही प्रकार से होता है, जिसको हम फंक्शन स्विच डायल कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, जब भी हम फंक्शन स्विच डायल को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने की जस्ट बाद इसको ऑफ कर देना चाहिए। इसको हमेशा ऑफ मोड में ही रखते हैं, और जब इस्तेमाल करना होता है तो फिर से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, देख लो, वही चीज़ है जो बात मैंने यहाँ पर बताया है एक एक करके। ठीक है, इस प्रकार से होता है प्रोब। जैसे ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, ये भी डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, अब जैसे टेस्टर ये प्रोब है, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है इसमें और इसमें, हम कुछ मापन करना है। ये टर्मिनल दोनों हम जहाँ पे भी हमको करंट का या वोल्टेज का मापन करना है उसको टच कराएंगे, और वो वोल्टेज हमको यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। अगर वोल्टेज का मापन कर रहे हैं तो वोल्टेज डिस्प्ले करेगा, करंट का कर रहे हैं तो करंट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम पे। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके बारे में। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, डीसीवी डीसी वोल्टेज, डीसीआई डीसी करंट, एसीआई एसी करंट, एसीवी एसी वोल्टेज, आरईएस रेजिस्टेंस। अब ये जो चीज़ें लगी हुई है ना, ये होता है बेटा कन्वर्टर। जैसे आप पीडीएफ को वर्ड में, ठीक है, वर्ड को पीडीएफ में, है ना, या फिर पीपीटी में जो भी कन्वर्जन करते हो, तो कन्वर्टर हमारे पास होता है जो एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।